हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैंने बनाया मेथी का पराठा और उसके साथ बनाई है बैगन की चटनी, मतलब चोखा, बैगन का चोखा बनाया है। जो भंटा बैगन आता है ना, बड़ा वाला, उसका। देखिए, ये उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बैगन को धो करके उसे आधा कट करके, हाफ बीच से कट करके उसे गैस पे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया। इसे बैगन को मैं अच्छे से पका लूँ। इसे हम लोग के यहाँ बिहार में बोलते हैं इसको भंटा बैगन। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। और इसे उलटते पुलटते हुए इस तरह से जब ये देखिए पक चुका है, तो इस तरह से जब ये पक जाएगा तो फिर इसे मैं निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके मैं बाद में अगले प्रोसेस पे चलूंगी। ये देखिए, ये पक चुका है। अब मैं इसे निकाल के अलग ठंडे होने के लिए छोड़ दी। और फिर 1 चम्मच तेल दे करके मैं 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की जो कलियां होती हैं उसे मैं साथ में दे करके इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। बैगन को तो मैंने गैस पे ऐसे ही पका लिया और इसे मैं तेल में पकाऊंगी। और ये कि 2 हरी मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगा दिया और उसे भी मैं डाल दूंगी इसे, कि ताकि मतलब टेस्ट अच्छा है इसका। और ये 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 4-5 मिर्ची डालिए, कोई वैसा तीखा नहीं लगता है उससे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और जब तक वो पक रहा है तब तक मेरा बैगन ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से मैं इसे जो छिलका जो है बैगन का, जो पका हुआ रहता है वो जो जल जाता है, उसका छिलका मैं इस तरह से उतार लेती हूँ। और उतार करके निकाल करके इसका छिलका, इसे फिर मैं एक साइड से निकाल के फिर दूसरे साइड का मैं निकाल लूँगी। और फिर इसे मैं तोड़ करके इसके डंठल से इसे अलग करके रख लूँगी अलग से, ताकि जब ये जो टमाटर, देखिए ये छिलका निकल चुका है और ये अच्छे से पूरा पक चुका था, तो बढ़िया से छिलका आसानी से निकल गया। और अब इसे मैं इसके डंठल से अलग कर लूँगी। अलग कर लेने के बाद पूरे अच्छे से जो जितना इसका जो गुदा है, जो इसका पल्प है, वो सारा मैं इससे अलग सेपरेट करके और डंठल को फेंक दूंगी और अलग रख लेती हूँ। और जब तक ये टमाटर पक रहा है तब तक मुझे इसे देखते रहना। अब ये देखिए, इसका छिलका अलग हो जा रहा है आसानी से टमाटर का। तो फिर इसी स्टेज पे मैं एक चिमटे से लेकर के, तो इसे इसके सारे जो छिलके हैं टमाटर के, उससे मैं सेपरेट कर लेती हूँ। टमाटर से बिल्कुल ही सेपरेट अलग करके निकाल लेती हूँ। और लहसुन और मिर्च जो है वो भी अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, सारे टमाटर छिलके निकल गए। और इसे मैं स्पैटुला से, जो स्टील का स्पैटुला होता है, छुलनी हमारे यहाँ बोलते हैं, उससे मैं दबाते हुए इसे मतलब क्रश कर लूँगी। और फिर उसी में मैंने जो बैगन तोड़ के रखा था डंठल से अलग करके सेपरेट करके, उसे मैं इसमें डाल देती हूँ। और जब मैं मतलब इसमें फिर स्पैटुला से मैं कर रही थी तो उतना ज़्यादा हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर देती हूँ, क्योंकि सारा कुछ तो पका हुआ है, आसानी से ये पक जाएगा। और इसमें देखिए, ये सारा स्पैटुला से जो फिर मैंने पोटैटो मैशर से किया। और जो बचा खुचा है उसे फिर से मैं स्पैटुला से कर रही हूँ। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक बस मैं दे देती हूँ। और इसमें तेल तो डला हुआ था ही पहले से, और बाकी मिर्ची भी है, लहसुन है, तो सारा मैश हो चुका है। और बस इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक दिया और धनिया पत्ती दी, और ये हो गया रेडी मेरा बैगन का चोखा, जो कि हमारे बिहार का है ना फेमस, बैगन का चोखा और लिट्टी। तो बस लिट्टी चोखा की जगह मैंने यहाँ पे मेथी का पराठा के साथ बैगन का चोखा डाला है। टेस्ट तो अपने अकॉर्डिंग आदमी कर सकता है, आपको जो पसंद हो, जिसके साथ खाना पसंद हो आप वो कीजिए। अभी बैगन का चोखा मेरा हो चुका, तो मैंने उसे अलग करके रख दिया है। और अब ये जो मेथी था, मेथी में 100 ग्राम मैंने मेथी लिया है, और उसे मैंने इस तरह से डंठल से सेपरेट करके सारी पत्तियों को, देखिए सारा मेथी के पत्ता से डंठल से सेपरेट करके मैं इस तरह से तोड़ करके मेथी के पत्तों को मैंने अलग कर लिया है सारे को। और जितना मुझे चाहिए था, इसमें 100 ग्राम के करीब ही मैंने लिया है, क्योंकि मेरा मेथी का पत्ता तो 250 ग्राम मैंने लिया था, लेकिन मुझे 100 ग्राम ही चाहिए था इस पराठे के लिए। तो मैंने उसे ही बस सेपरेट किया और उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद मैं इसे अच्छे से ले करके, मतलब फिर मैं इसे नाइफ से कट करूँगी। इसे देखिए, मैंने इसे ले लिया इस तरह से, मैं किचन प्लेटफॉर्म पे रख करके बीच से 2 भाग से चीरा लगा करके फिर मैं इसे अब कट करूँगी।
इस तरह से मैं इसे मेथी के पत्ते को सारे को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, बढ़िया से बारीक काट लूँगी। और इसे बारीक काट के मैं इसे फिर अलग करके एक प्लेट में उठा करके रख लूँगी। और फिर इसमें चाहिए अदरक का टुकड़ा, छोटा सा, मतलब 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उससे मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी और हो जाएगा। ये देखिए मेथी का पत्ता जो है पूरा कट चुका है, ऐसे मैं इसमें रख लिया मैंने। और 2 कटोरी मैंने आटा लिया है और उसमें जाएगा ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो ग्रेट किया हुआ है, और 1 ही हरी मिर्च जो कि मैंने इसे ऐसे ही काट लिया। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप 1-2 और हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये गया इसमें अजवाइन छोटे टीस्पून से, ½ टीस्पून। और ये फिर गया कलौंजी ½ टीस्पून ही इसमें, मेथी का जो पराठा बन रहा है उसमें। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ये जो मेथी का पत्ता मैंने कट करके रखा था सारा, वो अब मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा भी ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है, और ना ही मैंने इसमें डाला है तेल, रिफाइन या फिर घी, ऐसा कुछ नहीं। और फिर भी ये मेरा खस्ता बनेगा मेथी का पराठा। वो देखिए किस तरह से बनता है, एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। उसके लिए मैंने डाला यहाँ पे 2 चम्मच के करीब दही, सिर्फ 2 चम्मच मैंने दही डाला है इसमें। और ये दही जो है इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस आटे में। सारा कुछ तो इसमें मिक्स हुआ ही है, और बस इसमें ये दही मिक्स करके और मैं इसे पानी से अच्छे से फिर मैश कर मतलब मिला लूँगी। और इसका एक अच्छा सा जो डो है वो तैयार कर लूँगी। तो ये अच्छा सा आटा सा मेरा जो है बहुत ही अच्छा सा आटा गूँथ जाएगा, जो कि मेथी का पराठा बनेगा। अगर मेथी का पराठा बनाने का बहुत मतलब तरीका, बहुत से लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर मेथी का पराठा इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनेगा। कितने लोग मतलब इसमें है कि जैसे मेथी पीस करके डालते हैं, तो मेथी पीस के डालने से होता है कि उसका कड़वापन रह जाता है, तो कड़वापन रहने से बच्चे खाते नहीं हैं। तो इसीलिए इस तरह से कट करके डालें तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगे। और देखिए मेरा बैगन का चोखा बन के रेडी है, और उसे मैं एक बॉल में सर्व करके मैंने अलग करके रख लिया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल देखने में कितना कलरफुल लग रहा है। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना, और मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं किया, आपने देखा ना, बिल्कुल कितनी आसानी से बन गया ये मेरा बैगन का भरता, बैगन और टमाटर का भरता है ना। और ये देखिए फिर मैंने आटे को ढक करके रख दिया था कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए। तो फिर उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है, जिससे कि स्मूथ और हो जाए। निकाल के मुझे इसे अच्छे से स्मूथ कर लेना है। और जब ये अच्छे से देखिए स्मूथ हो चुका है तो फिर मैं इसे अब रख देती हूँ। और फिर मैं अब इसका बनाऊंगी लोई काट करके पराठा। ये देखिए इस तरह से मैं प्लेटफॉर्म, जो किचन प्लेटफॉर्म होता है ना, उसी पे मैं इसे मैं ऐसे बनाती हूँ। मैं रोटी, पराठा, पूरी जो भी हो मैं इसी पे बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी लोइयाँ काट ली हैं, और इस तरह से लोई काट करके मैं उससे अलग करके फिर मैं इसमें पराठा बनाने की तैयारी करूँगी। इस तरह से देखिए मैंने एक लोई ली और इसका फिर इस तरह से गोल किया, और इसे सूखे आटे में मैंने डिप किया, और उसके बाद मैं इसका पराठा बनाऊंगी। देखिए कितना आसान है, बैगन का चोखा और मेथी का पराठा खाइए, या फिर आप इसकी कचौरी भी बना सकते हैं। ये देखिए पराठा बन गया, और कितना अच्छा ये बना है। और मैं तो ऐसे सिंपल ही मतलब ये गोल बना रही हूँ पराठा। और अगर आपका मन करे तो आप इसे आप अपने शेप में मतलब स्क्वायर में बना सकते हैं, ट्रायंगल में बना सकते हैं। पराठा आपके पसंद से, आप जिस अनुसार बनाना चाहें आप उस तरह से बना सकते हैं। मैंने 2 स्क्वायर पराठा भी बनाया था, इसमें आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने 2 स्क्वायर पराठा कैसे बनाया था। ऐसे तो आप अपने हिसाब से पराठा जिस भी रंग का बनाएं वो अच्छा ही लगेगा। और ये देखिए मैंने अभी तक तो सारे मतलब गोल ही मैंने बनाया, लेकिन फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मैंने लास्ट में 2 पराठे जो है बनाए थे स्क्वायर शेप में। और देखिए घी अभी जम गया था, ठंड का मौसम है, घी जम ही जाता है। और इस तरह से है कि मैं इसे मतलब गर्म पे जब तवा पे डालती हूँ तब जा कर के ये मेल्ट होता है, उसके बाद फिर पराठा बन पाता है। ऐसे आप घी को मेल्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन उससे होता है क्या कि घी जो होता है जल जाता है, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए मैं इसे कभी भी मैं इस तरह से मेल्ट करके नहीं बनाती हूँ। देखिए मैं स्क्वायर पराठा बना रही हूँ किस तरह से। गोल वाले को ही मैं पहले एक तरफ से दूसरे तरफ से मोड़ते
फिर लंबा हो गया तो फिर उसके बाद ऊपर से फिर एक नीचे से मोड़ के मैंने स्क्वायर पराठा बना लिया। देखा आपने कितना आसान था स्क्वायर पराठा बनाना। तो इसी तरह से आप स्क्वायर बनाइए या फिर ट्रायंगल में बनाइए या फिर सर्कल में बनाइए, मर्जी आपकी है। तो बस कितना सिंपल सा खाना मैंने आपको दिखाया और बताया है कि कितने आसानी से आप अपने बच्चों के लिए हेल्दी खाना बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में और फटाफट बन जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ठंड के मौसम में ये सारी चीज़ें ही आती हैं, ठंड के मौसम में ही आती हैं, तो आप इसे अभी ही बना सकते हैं। बाकी अदरवाइज बाकी टाइम में तो आप फिर अपनी मतलब जो भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। ये देखिए मेरा पराठा लास्ट हो चुका है, बन चुका है, और ये मैंने अपने लिए परोसा है खाना। देखिए ये मैंने पराठा रख लिया, उसके बाद जो बैगन का चोखा था उससे मैं अपने लिए परोस रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। और बैगन का चोखा बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगा, देखा आपने कितना फटाफट बन गया था। और साथ में मेथी का पराठा भी झटपट बन गया, कोई टाइम नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चों को ये लंच में भी दे सकते हैं नाश्ता, जो कि बहुत ही अच्छा हेल्दी टेस्टी रहेगा। तो खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, और हेल्दी रहिए, और हेल्दी सब कोई फैमिली रहिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका कमेंट बाकी रह जाता है, और सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।